आलमी बैंक के 10 साल के लिए 20 अरब डॉलर के वादे का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अपने साथियों की काविशों का मोतरिफ हूँ। जनरल आसिम मुनीर और साथियों ने पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत करने के लिए दिन रात काम किया। CPF पाकिस्तान की इक्तिसादी लचक और सलाहियत पर आलमी बैंक के एतमाद की अक्कासी करता है। हम अपने लोगों के लिए पायदार मौके पैदा करने के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करते हुए अपनी शराकत को मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। क्या सानहाए आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था? क्या APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था? गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल के सवालात। 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है, मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं, कानून में तरमीम के लिए मखमल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। हुकूमत से मुज़ाकरात का कल तीसरा राउंड होगा। अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। तवक्को करते हैं हुकूमत संजीदगी के साथ मुतालबात पर गौर करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है अगर खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेक नियति के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल हैं सब का हल निकल आएगा। सियासी कैदी 1.5-2 साल से तकलीफ में मुब्तला है। लोग जेलों में बंद हैं, इनको बेल नहीं मिल रही। अब सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, कल हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर देंगे, फिर हुकूमत की मर्जी है वो मुज़ाकरात को चलाना चाहती है या नहीं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकर्री का मामला। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी स्पीकर अयाज सादी को खत लिख दिया। मतन में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। हमारी पुलिस बहादुर मगर खाली हाथ नहीं लड़ सकती। पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी गईं और ना ही असलहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं NFC अवार्ड में विफाक ने 500 अरब रुपए दिए जो सूबाई हुकूमत खा गई। सूबाई हुकूमत पहले 500 अरब रुपए का हिसाब दे, फिर मजीद 500 अरब रुपए की बात करेंगे। पहले अमन व अमान कायम करेंगे, उसके बाद विफाक से वाजबात की बात की जाएगी। अमन कायम किए बगैर तरक्याती काम नहीं हो सकते। मरकज के साथ दलील से बात करेंगे और वाजबात लेकर रहेंगे। बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा 5 शहरों में 250 घरों की तामीर मुकम्मल। सैलाब मुतासरीन को घरों की चाबियां देने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुक्की ने कहा, बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में विफाकी हुकूमत का बहाली मनसूबा ताकुल का शिकार है। विफाकी हुकूमत ये मनसूबा हमारे हवाले करे, 8 से 9 माह में मुकम्मल करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचा कर मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। ATC लाहौर ने PTI रहनुमाओं समेत 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार किया। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और सनम जावेद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने मुकदमे की मजीद कार्रवाई 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता रोज रवाना होने वाली 45 गाड़ियों में से 25 पारा चनार पहुंच सकीं। ताजिर बरादरी का कहना है 20 गाड़ियों को जिला की हुदूद छपरी से वापस भेज दिया। मेडिसिन, गैस सिलेंडर, पेट्रोल वगैरह नहीं भेजे गए। गैस ना होने से तनूर और पेट्रोल डीजल ना होने से ट्रांसपोर्ट बंद। खड़ी गाड़ियों में सब्जियां खराब हो रही हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस रहे। खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। डी चौक एहतजाज केसेस में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रऊफ हसन और दीगर की अबूरी जमानतों में तोसी की। रऊफ हसन के खिलाफ थाना तरनोल में एक और 2, थाना कोसार में 2 मुकदमा दर्ज। उधर GHQ गेट हमला केस की समात आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फरास, अली अमीन गंडापुर और दीगर केस में नामजद मुलजिमान हैं। मुकदमे में मजमूई तौर पर 118 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। इस्तगासा की जानिब से मुकदमा के 5 गवाहों की शहादत कलमबंद की जाएगी। समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह करेंगे। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का दौरा पाकिस्तान। बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के PSO के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जनरल कमरुल हसन और जनरल आसिम मुनीर ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सिपा सालार ने कहा कि इलाका सलामती में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात। 2 तरफा दिफाई तावन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। पूरा शहर जलाने के बावजूद लॉस एंजलिस की आग ठंडी ना हुई। तेज हवाओं की वजह से आग मजीद तबाहकुन होने का खदशा बढ़ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से झुलसकर हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 30 अफराद लापता हैं। आग ने शुमाल मगरिब की वेंचुरा काउंटी को भी अपनी लपेट में ले लिया। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमरीकी हुकाम ने मजीद 84,000 अफराद को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। कैलिफोर्निया में 85,000 घराने बिजली से महरूम। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। लह -12 डिग्री दर्जा हरारत के साथ सर तरीन मकाम करार। स्कर्दू, अस्तोर, कालाम, हुंजा में भी शदीद सर्दी का राज। पारा चनार, ज़ियारत और कल्लात में पारा -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 1, कोयटा -2, पिशावर और लाहौर में 5 रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाएं चल रही हैं। शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर में शदीद सर्दी के डेरे। श्रीनगर में दर्जा हरारत -4, पुलवामा में -3 डिग्री रिकॉर्ड। अनंतनाग में पारा -4, शोपियां और बारामूला में -5 डिग्री रिकॉर्ड। हमें इतनी परेशानी होती है, घर में कोई मेहमान आ जाए, पकने पकाने का बहुत मसला होता है। दोपहर को बच्चे स्कूल से आए तो वो इंतजार करते हैं गैस के आने का। सर्दियों का मौसम है इस कदर का, बच्चे बेचारे सुबह में भी भूखे जाते हैं, दोपहर में आते तो दोपहर को उन्हें खाना नहीं दिया जाता है। गैस जो है ना सुबह में होते हैं, ना दोपहर में होते हैं, ना रात में होते हैं। सुबह घर से निकलो तो गैस होते नहीं है, नाश्ते के बगैर आने पड़ते, और शाम में भी बिल्कुल गैस नहीं है। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि हद से ज्यादा। चूल्हों से गैस का गायब रहना मामूल बन गया। शहर शहर लोगों को गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना। शहरियों के सोई गैस के कम प्रेशर के भी शिकवे कहते हैं। बच्चों को सुबह नाश्ते के बगैर स्कूल जाना पड़ता है, शाम को गैस आती है ना रात को। खाना कैसे बनाएं? लगता है कि मौसम सरमा सुई गैस के इंतजार में ही गुजर जाएगा। जब दिल करता है इनका नेट बंद कर देते हैं, स्पीड स्लो कर देते हैं। आवाम ज़ील होकर रह गई है। इंटरनेट की स्पीड तो वाकई बहुत ज़्यादा स्लो है। व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं जाते और भी कोई मसले हल नहीं हो रहे। इंटरनेट की स्लो स्पीड ने ऑनलाइन कमाई के खाते बंद कर दिए। फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन कमाई के जराए मुतासिर। IT इंडस्ट्री भी बंद होने के दहाने पर पहुंच गई। इंटरनेट से वाबस्ता छोटे कारोबार भी शदीद मुतासिर। IT ग्रेजुएट्स भी अपने मुस्तकबिल से मायूस नजर आते हैं। कहते हैं हमारा मुस्तकबिल ही इंटरनेट पर मुनहसर है।
खैबर पख्तूनख्वा में एहसास नौजवान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों की फराहमी शुरू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बिला सूद कर्जे के चेक तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। कहा 3 साला मंसूबे को 3 अरब रुपए की लागत से शुरू किया गया। नौजवानों पर मुश्तमिल ग्रुप्स को 10 से 50 लाख रुपए तक के कर्जे दिए जा रहे हैं। कर्जों की वापसी के लिए 8 साल पर मुश्तमिल आसान शेड्यूल रखा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। मईशत, ज़राअत और सकाफत के शोबों में तावन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जापान को हर सेक्टर में सरमायाकारी के लिए खुश आमदीद कहते हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। पंजाब में ज़राअत के शोबे में जापान की महारतों से इस्तिफ़ादा करने में दिलचस्पी रखते हैं। जापानी कंपनीज ऑटोमोबाइल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी मौक़े से फ़ायदा उठा सकती हैं। पंजाब में जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग अदालतें कायम करने का फैसला। इन अदालतों में जंगली जानवरों पर तशद्दुद, कब्जे समेत दिगर जराइम पर कार्रवाई हो सकेगी। जंगली जानवरों से मुतल्लिक जराइम पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली की कमेटी ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरामीम की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत की फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फ़रोग के लिए कोशिशें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। नए फिल्म नवीसों और ड्रामा नवीसों की हौसला अफजाई की हिदायत। कहा सिंध हुकूमत तख्लीकी कामों को फ़रोग देने के लिए पॉलिसी पर अमल पैरा है। नए लिखने वालों और तख्लीकी ड्रामे और फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस की हौसला अफजाई की जाएगी। ट्रंप के नामजद वज़ीर दिफा को सेनेट में सख्त सवालों का सामना। डेमोक्रेट्स ने पेट हेगिस्ट पर सवालात की बौछार कर दी। तमाम मुसलमानों को कत्ल करने से मुताल्लिक मुतनाज़ बयान याद दिलाया। सेनेटर्स ने कहा आपने खातून पर जिनसी हमला किया, रकम देकर अदालत से बाहर समझौता किया। फौज में खवातीन के किरदार की मुखालफत करने पर भी सवालात पूछे। नामजद वज़ीर दिफा को शराब नोशी की लत में मुब्तला करार दिया। पेट हेगिस्ट ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। रिपब्लिकन सेनेटर्स पेट हेगिस्ट की तारीफों के पुल बांधते रहे। समात के दौरान मुजाहिरीन ने कार्रवाई में कई बार खलल डाला। नामजद वज़ीर दिफा की तोसी के लिए वोटिंग अगले हफ्ते हो। सऊदी तैराक मरियम सालेह बिन लादेन ने तारीख रकम कर दी। खातून तैराक ने सऊदी अरब से बहरीन तक तैराकी का कारनामा सरअंजाम दिया। मरियम ने यह सफर 11 घंटे 25 मिनट 47 सेकंड में तय किया। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि खदशा है आइंदा दिनों में मजीद केसेस रिपोर्ट होंगे। मार्बर्ग वायरस फल खाने वाली चमगादड़ों से फैलता है।